विनेश फोगाट ने एक संदेश देते हुए ये संन्यास लिया। बताते हैं आपको, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही है। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024 उन्होंने लिखा है और साथ ही लिखा है कि आप सबकी हमेशा रनी रहूंगी मैं, माफी। तो विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये लिखते हुए ऐलान कर दिया है कि अब वो कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। जो कल उनके साथ हुआ उसे देखकर सुनकर पूरा देश दंग रह गया था और हर किसी के दिल में ये दुख था कि इतने करीब जाकर जीत के किस तरीके से विनेश फोगाट वहां पर रह गई। हालांकि सोचिए विनेश फोगाट पर क्या बीती होगी, क्योंकि विनेश फोगाट ने बहुत त्याग किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए। विनेश फोगाट ने कड़ी मेहनत की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए और किसी भी प्रतियोगिता तक पहुँचने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं और महज एक महीने या एक साल की वो मेहनत नहीं होती है, कई सालों की मेहनत होती है और खून पसीने की वो मेहनत होती है, तब जाकर यहाँ तक पहुँचा जाता है। विनेश फोगाट ने कड़ी मेहनत करी और कई त्याग किए, जिसके बाद वो ओलंपिक्स में पहुंची। उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पर दी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर करके दिखाया। क्वालीफाई करने के लिए अपने आप को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने पेश किया मैट पर और जिस तरीके से वो भिड़ी हैं तमाम जो उनके सामने आई थी उनकी कॉम्पिटिटर, उनके साथ उसके बाद वो जीतते हुए दहाड़ते हुए फाइनल में पहुंची। लेकिन फाइनल में महज 100 ग्राम का वजन उन पर भारी पड़ गया। उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ मैट पर कुश्ती खेलते हुए अपने विरोधियों को वहां पर पस्त कर दिया, लेकिन जब वो आगे फाइनल में दहाड़ते हुए पहुंची तो वहां पर महज 100 ग्राम वजन ने उन्हें अपने नीचे दबा लिया और उनके सपनों को वहीं कुचल दिया। अब विनेश फोगाट ने कहा है कि अब उनमें और हिम्मत नहीं रही है, वो हार चुकी हैं और अब वो संन्यास ले रही हैं। अपनी मां के नाम उन्होंने ये संदेश दिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। तो विनेश फोगाट की अयोग्यता पर बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। विनेश फोगाट ने सीएएस से अपील की है, अपील दायर की है सीएएस में। विनेश ने कहा है कि मुझे सिल्वर मेडल दिया जाए। तो सीएएस में अपील दायर की है विनेश फोगाट ने और कहा है कि मुझे सिल्वर मेडल दिया जाए। हालांकि सिल्वर मेडल तो विनेश डिजर्व करती हैं क्योंकि चैंपियंस की चैंपियन वो रही हैं अब, और देखते हैं कि सीएएस अपना फैसला जब सुनाएगा तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। क्या सिल्वर मेडल विनेश फोगाट को दिया जाएगा? बता दें आपको कि 100 ग्राम वजन ज़्यादा पाए जाने के बाद विनेश फोगाट ने पूरी रात उस वजन को कम करने के लिए मेहनत की थी। और चलिए अधिक अपडेट ले लेते हैं हमारे स्पोर्ट एडिटर मनोज जोशी से। मनोज जी, देखिए विनेश फोगाट ने कड़ी मेहनत की थी, कई त्याग किए थे, उसके बाद वो यहाँ तक पहुँची थी और जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन के बाद वो फाइनल में पहुँची थी, हर किसी को उम्मीद थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा, लेकिन महज 100 ग्राम से वो रह गई। और अब बड़ी दुख की खबर आई है कि विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। जी हाँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी खिलाड़ी का, किसी चैंपियन खिलाड़ी का यहाँ तो बड़ा उनके साथ ये टैग लग गया है, चैंपियन विदाउट मेडल। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा, लेकिन उनका जो पूरा करियर है जिसमें उन्होंने वो काम किया जो कोई और अन्य भारतीय महिला पहलवान नहीं कर पाई हैं। आप देखिए वर्ल्ड, चाहे आप एशियन गेम्स हो, एशियन गेम में किसी भी अन्य भारतीय महिला का गोल्ड मेडल नहीं है, वो काम विनेश ने कर दिखाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में किसी के भी 3 स्वर्ण पदक नहीं है, वो केवल विनेश के हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल, 2 मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी के नहीं है। इस बात से वो थोड़ी सी परेशान जरूर थी कि उनके पास हर तरह का, हर बड़ी प्रतियोगिता का मेडल है, गोल्ड मेडल भी है, लेकिन ओलंपिक मेडल नहीं है। इस बात को लेकर वो काफी परेशान थी। लेकिन अब जो नियम है, वो अब नियमों का तो सबको आदर करना होगा। आप अपने अपोनेंट से तो लड़ सकते हैं, लेकिन आप नियमों से नहीं लड़ सकते। आपको नियमों की परिधि में आकर ही ये सब संघर्ष करना होता है और उसी में खेल को आगे बढ़ाना होता है। लेकिन जहां वो चूकी हैं, और इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 2016 में जब वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट चल रहा था रियो ओलंपिक खेलों के लिए, वहां पर भी इनका वजन नहीं आया था, तो वहां भी दिक्कत हुई थी। तो फिर अन्य जो प्रतियोगिताएं होती हैं, अन्य जो मुकाबले होते हैं, उसके जरिए वो ओलंपिक में पहुंची थी, क्वालिफाई किया था। तो अब लालोविच जो है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर हम इस तरह से छूट देंगे
तो फिर हमें सबको छूट देनी पड़ेगी और फिर नियमों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और नियमों में बहुत साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी कारण से यदि आप कंपटीशन में नहीं उतरते हैं, उसमें डोपिंग या हालांकि डोपिंग का जिक्र नहीं है, आपका वजन भी अगर ज्यादा आता है तो आपको सबसे निचले पायदान पर माना जाएगा। तो ये अब नियमों का सम्मान करना होगा, जो देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि जो इसमें दोषी व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मनोज, वहीं इसी के साथ अगर बात की जाए तो सीएस से विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल देने की अपील की है। कब तक ये फैसला आ जाएगा और कितने चांसेस हैं कि विनेश को सिल्वर मेडल दे दिया जाए? देखिए, उम्मीदों पर दुनिया कायम है, लेकिन नियम नियम है, क्योंकि इसको आईओसी के अंडर ये टूर्नामेंट हो रहा है, ओलंपिक हो रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के तहत, और वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के ही नियमों को मानती है, क्योंकि वही दुनिया में कुश्ती की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एकमात्र संचालित करने वाली संस्था है। जब उसने ओपनली इस बात का ऐलान कर दिया है कि नियमों में कोई छूट नहीं होगी, लालोविच जो कि सर्बिया से ताल्लुक रखते हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं, तो अब आप चाहे आर्बिट्रेशन है वहां जाएं, आप चाहे कहीं भी अपील करें, उसका कोई मतलब है नहीं। और आप उम्मीदें भी मेरे ख्याल से पालना बहुत उचित नहीं होगा कि अगर आप सिल्वर मेडल हमें दे दिया जाए। नियम देखिए, नियम है। अब देखिए, जॉइंटली कोई भी रेसलर, जिस खिलाड़ी ने, क्यूबा की रेसलर ने जो सिल्वर मेडल जीता है, क्या वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे इस बात को लेकर कि उनका सिल्वर किसी और के साथ बांट दिया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इसके लिए तैयार नहीं है, आईओसी तैयार नहीं है, क्योंकि अगर एक नियम किसी एक खिलाड़ी के लिए तोड़ा जाता है, अगर आप उनके दृष्टिकोण से सोचें, तो फिर और भी बहुत सारे नियम, क्योंकि कुश्ती, जूडो, मुक्केबाजी, ये कुछ ऐसे खेल हैं जहां 2 ग्राम या 1 ग्राम वजन भी ज्यादा होता है तो पहले चेतावनी दी जाती है और बिल्कुल बाहर कर दिया जाता है। तो अब यहाँ 100 ग्राम वजन अपने आप में बहुत ज्यादा वजन होता है। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि 1956 के में वेट लिफ्टिंग की एक प्रतियोगिता हो रही थी। वहां पर एक अमेरिकन जो वेटलिफ्टर थे, उन्होंने अपने पूरा बाल जो है वो भी हटा दिए थे, पूरी तरह से शेव्ड कर दिए थे, ताकि उनका वजन आए, ताकि कुछ ग्राम का भी उनको नुकसान ना हो। लेकिन रेसलिंग में आप सिंगलेट पहन सकते हैं, जो जिससे पहनकर आपको लड़ना होता है, कुश्ती आप लड़ते हैं। उसके अलावा आप जितने भी प्रयास करें, आप, खबरें तो यहाँ तक आई हैं कि उन्होंने अपना ब्लड भी निकाला और वो भी वजन कम करने के लिए। खैर, ये अभी पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन इस तरह की सोर्सेज के हवाले से खबरें आती रही हैं। तो अब आप उम्मीदें पालें। मेरे ख्याल से इन उम्मीदों का कोई मतलब अब है नहीं, क्योंकि अब ये सच्चाई है कि जो नियम है, नियम का पालन आपको करना ही होगा। बिल्कुल मनोज, इसी के साथ अगर देखा जाए तो विनेश अब तक 53 किलोग्राम के कैटेगरी में खेलती आई थी और इस बार वो 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रही थी। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो पहले 55 केजी में भी लड़ी हैं। मुझे याद है, मैंने उनकी इवेंट्स कवर की हैं, मैंने उनकी कमेंट्री की है, तमाम उनका सीधा प्रसारण किया है। हम आईटीवी नेटवर्क भी जो सहयोगी संस्था है प्रो स्पोर्टिफाई, वो उसके पास राइट्स थे प्रो रेसलिंग लीग कराने के। विनेश फोगाट हमारे पहले आयोजन में आई थी, उसमें वो विजयी तो रही, कोई बिना अपराजित रही, पूरी तरह से कोई मुकाबला नहीं हारी, और उन्हें टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया था। तब ये दिल्ली वीर की टीम से लड़ा करती थी, और तब भी हमारा इनके साथ सीधे संपर्क था, हम इनके संपर्क में थे। लेकिन विनेश, क्योंकि वजन में 55 से 53 में आना, 53 से 50 में आना, 50 में आना एक मजबूरी थी, क्योंकि भारत की अंतिम पंखाल जो कल हारी है मुकाबला, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप से सीधे क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय थी। तो फिर ये डिसाइड किया गया भारतीय कुश्ती संघ द्वारा, पहलवानों ने भी अपील की थी कि अब इसके ट्रायल ना कराए जाएं, क्योंकि जो पहलवान ओलंपिक कोटा लेकर आया है, जैसा कि जो पिछले कुछ वर्षों से नियम चलता आ रहा है, उसी नियम का पालन किया जाए। उसमें विनेश फोगाट भी थी जिन्होंने ये मांग की थी। उनकी बात का ही सम्मान किया गया और सबकी बातों का सम्मान किया गया, और आखिरकार जिस पहलवान ने जहां पर उसकी जगह बनती है, वहीं पर उसने वो प्रवेश किया ओलंपिक में। तो अब यहाँ सबसे जो सिनेरियो बन रहा है, स्थिति जो बन रही है, वो यही है कि 55 से जो रेसलर जिसका 55 से 56 किलो वजन रहता हो अक्सर, वो अगर 50 किलो में उतरता है तो उसके लिए वजन को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चुनौती और होती है, और इसके लिए डॉक्टर, कोच और खिलाड़ी तीनों जिम्मेदार है। मैं कहूंगा, वहां जो डॉक्टर गया है वो कुछ सैर सपाटे के लिए नहीं गया है,
उसका काम है वहां खिलाड़ी को बुलाना, और खासकर ये एक संवेदनशील मसला है, देश से जुड़ा हुआ मसला है, या गोल्ड मेडल हमारे हाथ से निकल गया है और वहां हमारा जो डॉक्टर है वो उसको रोज बुलाना चाहिए था और उनका पूरा परीक्षण करना चाहिए था, देखना चाहिए था, वेइंग करना चाहिए था, जो वेइंग कंपटीशन के टाइम में होता है वो डेली होना चाहिए था। तो डॉक्टर का काम ही यही है, और उसने जो जो कुछ भी ड्यूटी डाइट चार्ट बनाकर दिया उसका पालन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको आप वेट के ठीक लिए ही है लड़ते हैं। मनोज जी, वेट आपका अगर ठीक है ज्यादा आता है। मनोज जी, एक आखिरी सवाल, विनेश फोगाट देश कब वापस आ सकते हैं अब? देखिए, देश तो अब सब कुछ कहानी खत्म हो गई है मेडल की, और अब वो कभी भी आ सकती है। जैसी हमें कोई सूचना मिलेगी इस बारे में हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, जैसे कि उनका जो ट्वीट आया उसके बाद वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है और बहुत निराश है हम देशवासी। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हम उनके साथ हैं ऐसी घड़ी में। ये